आ गए फिर एक बार हम। तो पिछला वीडियो में 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक 7.8 कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग आ गए हैं 7 पॉइंट कितना में, 9 में। देखिए, तो करते हैं इसको 7.9 में अब हम लोग सोल्यूशन। ठीक है ना। तो इसको निश्चित समाकलन है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ बोर्ड पर, और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जहां भी अगर दिक्कत होगा सलामत सर मैथमेटिक्स क्लास में या तो फिर एसएम क्लास में कमेंट बॉक्स में यूट्यूब चैनल पर आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है। आइए सोल्यूशन करते हैं। देखिए, अपर लिमिट 1 दिया है, लोअर लिमिट माइनस दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ट्रिक समझे थे कि इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक बार आंसरवा में अपर लिमिट बैठाएंगे, फिर माइनस एक बार आंसरवा में कुछ लोअर लिमिट। तो पहले इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद है ना कुछ होगा। क्लियर ना। तो आइए पहले हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए सोल्यूशन करेंगे। कुछ नहीं करने से पहले आई मान लेंगे, आई बराबर -1 एक्स कर लेंगे, +1 कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, dx कर लेंगे। यहाँ तक बुद्धि हम लोग का काम कर रहा 7.1 से नहीं, इतना करने के लिए 7.1 से ही हम लोग का बुद्धि काम कर रहा है। चलिए तो अलग अलग भी करेंगे हम लोग इसको। तो अलग कर लीजिए, -1 और एक्स और कोच dx। कोई दिक्कत बाबू लोग। चलिए प्लस इंटीग्रेशन साइन फिर कीजिए, -1 और 1, 1 के लिए कोची खाली dx। देखे, x का अलग इंटीग्रेशन, 1 का अलग इंटीग्रेशन। आपत्ति किसी को नहीं ना। तो बारीकी से इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो बबुअन का हो जाएगा x² 2, और +1 के इंटीग्रेशन करेंगे तो x, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। अब बच्चों लोग लिमिट रख लीजिए -1 और कितना पे, 1 पे। जहां जहां x है वहां कोची रखेंगे, अपर लिमिट। अभी 7.8 हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे। तो जहां जहां हम लोग के x है वहां पे कितना रखेंगे, 1, और फिर जहां जहां हम लोग के माइनस में कर देंगे फिर -1 रखेंगे। चलिए तो आंसर में रखना, तो x के मान पहले अपर लिमिट पर चर्चा कीजिए। x के जगह पर 1² और बटा 2 प्लस x के जगह पर 1, ये कोची हम लोग बैठा दिए अपर लिमिट। अब माइनस में क्या करेंगे, लोअर लिमिट इसी में बैठाएंगे आंसर में। बोलिए, -1 बैठाना है, -1 की स्क्वायर और बटा में कितना, 1 प्लस। अब देखिए प्लस है यहाँ पे, अब x की जगह पर कितना बैठाना, माइनस, माइनस प्लस कितना, 1। क्लियर। एक की स्क्वायर एक हो जाएगा, प्लस के प्लस, 2 के 2, 1 के यहाँ पे 1 कर लीजिए, 1 की स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों लोग, 1/2, और 1 की स्क्वायर 1, 1 की स्क्वायर पॉजिटिव यानी कि 3 को माइनस हो गया। तो 3 को माइनस होने के कारण कुछ हो जाएगा, ये वाला माइनस, और यहाँ पे जाकर माइनस माइनस +1। क्लियर। चलिए माइनस प्लस कैंसिल, एक और एक कितना, 2। क्लियर। समझे बात, समझे बात कि नहीं समझे बात, बताइए। चलिए फिर से इस पर चर्चा कर ले, तो कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। एक के स्क्वायर एक, 1/2 +1 के 1, यहाँ -1/2, और यहाँ पे कितना, माइनस माइनस +1। तो चूंकि लिमिट के मान -1 ना है एक्स के, तो अपर लिमिट करेंगे तो -1 रखेंगे एक्स के जगह ये पर, तो 2। क्लियर तो है। क्लियर। क्या दिक्कत है, +1/2 +1/2, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखते हैं 1/2 +1, और ये हो जाएगा प्लस -1/2 ना, -1/2, अब ये हो जाएगा +1। ठीक है। तो है, क्या दिक्कत है, प्लस प्लस बराबर 2, ठीक तो है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए आइए।
इंटीग्रेशन साइन लेट आई बराबर 2 और कितना हो जाएगा 3 और 1/x हो जाएगा, ई वाला dx हो जाएगा। अभी 1/x के इंटीग्रेशन कुछ ही हो जाता है log x, बताने की जरूरत नहीं है। log x के log x और 2 अभी कितना हो गया 3, x के जगह पर एक बार 3, अब एक बार x के जगह पर 2 बताया था। दो हायर लिमिट यानी कि उच्चतम सीमा माइनस नीचतम सीमा। तो बोलिए log का log x के जगह यहाँ पर रखवा दीजिए कितना 3, अब माइनस log का log, अब x के जगह पर एक बार 2, तो log बाहर हो जाएगा log m माइनस n है log 3/2। क्लियर बच्चों लोग, यही हम लोग के फुल एंड फाइनल एंड दूसरा का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में लेट आई के आई मान लीजिए इंटीग्रेशन साइन 0 2 रख लीजिए, सवाल वैसे ही लिख लीजिए 4x³ प्लस 6x और प्लस में कितना 9 और ब्रैकेट 1 यहाँ पे कुछ कर लीजिए dx, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए। इंटीग्रेशन साइन 0 2 4 बाहर कर लीजिए, x³ कर लीजिए, क्लियर, और यहाँ पे कुछ dx कर लीजिए, प्लस 6 बाहर कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए x², सॉरी अभी इंटीग्रेशन नहीं अगला स्टेप में, तो यहाँ पे x कर लीजिए, यहाँ पे dx कर लीजिए, क्लियर, x कर लीजिए dx कर लीजिए, अब प्लस 9 बाहर कर लीजिए और यहाँ पे कुछ कर लेंगे dx कर लेंगे। सब में लिमिट दीजिए, टोटल में 0 2 0 2, क्लियर हो गया। चलिए इंटीग्रेशन कीजिए, 4 के 4 यहाँ x के पावर क्यू है तो कितना हो जाएगा x4/4 प्लस 6 बाहर कर लीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा x²/2। चलिए प्लस 9 के 9 और 1 dx इंटीग्रेशन x, लिमिट बैठा दीजिए बच्चों लोग कितना 0 और कितना 2, 4 से 4 खत्म कर लीजिए, 2 तिहाई 6 खत्म कर लीजिए, अब इन्हें जो मामला है रख दीजिए। यहाँ पे x के पावर 4 बच गया, यहाँ पे बच गया 3x² बच गया और यहाँ पे बच गया प्लस 9x, क्लियर। लिमिट के मान रख लीजिए कितना 0 और 2, जहां जहां x है वहां पे एक बार 2 और फिर जहां जहां फिर x है वहां पे एक बार 0। तो आइए x के जगह यहाँ पर कितना 2 के पावर कितना 4 प्लस 3 के 3 इंटू x के जगह पर 2 के पावर कितना 2 प्लस 9 के 9 x के जगह पर कितना 2, ये हो गया हम लोग को कुछ हायर लिमिट बैठा दी, माने उच्च सीमा बैठा दिए। अब माइनस फिर एकरे में बैठाएंगे निम्न सीमा, तो x के जगह पर कितना 4 प्लस 3 इंटू कितना x के जगह पर कितना 0 2 और प्लस 9 इंटू कितना x के जगह पर कितना 2, क्लियर बच्चों लोग। अब आइए इसको हम लोग अब सॉल्यूशन करते हैं। x के पावर 4 तो 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 8 दूनी के 16 प्लस 3 के 3 और 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12, डायरेक्ट कर लीजिए, समझे या ना समझे, समझे या ना समझे। 2 दूनी के 4 4 तिहाई 12 और 9 दूना के 18 9 दूना के 18, इन्हें सब घंटो उन्हें सब को चीज 0, जब उन्हें सब 0 तो इन्हें जोड़ के जाड़ 8 2 10 10 और 6 16 के 6, 1 अब 1 2 2 अब 1 3 3 अब 1 4, फिर से एक बार 8 2 10 10 और 6 16 के 6, हाथ में 1 1 2 3 अब 1 4 46, कंप्लीट। कंप्लीट बच्चों लोग, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा माफी चाहते हैं, क्वेश्चन में कितना था लोअर लिमिट 1 था और हम लोग कितना पर बना दिए हैं 0 पर बना दिए हैं, तो कोई बिगड़ा नहीं है, 0 पर बना दिए हैं तो हम लोग यहाँ पे आप 1 रख लीजिए और उसको जो है एग्जाम्पल में डाल के फिर से, क्या दिक्कत है 0 पर बना दिया अब अगले 1 पर बना देंगे, तो आइए 1 पर इसको बना लेते हैं। समझे या ना समझे, कोई दिक्कत नहीं, वो 0 पर बन गया है और लोअर लिमिट कितना था मेरा 1 था, तो 1 पर बनाए, सब आंसर तो यही है ना, खाली लोअर लिमिट ने चेंज करना है तो कर लेंगे ना लोअर लिमिट चेंज, क्या दिक्कत है। तभी तो हम भी समझे कि बाहर है ऐसे कैसे हो गया, लोअर लिमिट एक 0 पर बना ली, उसको एग्जाम्पल में डाल दीजिएगा कि अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1, यहाँ से अब हम लोग कितना 1 रखेंगे। चलिए मिस्टेक हमसे हुआ है, चलिए तो x के जगह कितना 2 के पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 के पावर कितना 2 और प्लस में 9 के 9 इंटू x के जगह पर 2 बैठ गया। अब आइए माइनस कितना 1 बैठाना है, तो x के जगह यहाँ पर 4 सॉरी 1 प्लस पावर 4 3 के 3 x के जगह पर लोअर लिमिट 1 एक स्क्वायर और प्लस 9 इंटू x के जगह पर 1, कंप्लीट। चलिए 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 8 दूनी के 16 प्लस 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12, समझे या ना समझे, 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12, 9 दूना के कितना हो गया 18, चलिए ये हो गया। माइनस कर लीजिए यहाँ पे
1 के पावर 1 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कोची प्लस 3 दूनी के 3 एकम 3 और प्लस यहाँ पे कितना 9। क्लियर, 9 क्लियर। छः एक्स 5x है तो है 5x है। यहाँ पे हम लोग 6x दिए, क्वेश्चन भी गलत लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जोड़िए 8 2 10 10 और 6 16 के 6, और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 2 अवे कितना 3 3 अवे कितना 4। चलिए 9 3 12 12 अवे 13, माइनस में कितना 13, घटा लीजिए 6 में से 3 जाएगा 3 और 4 में से 1 जाएगा कितना 3, कितना आ गया 33। इसको फुल एंड फाइनल आप लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन डाल लीजिए, और चलते हैं हम लोग एगो क्वेश्चन नेक्स्ट में, क्योंकि क्वेश्चन भी गलत है, क्वेश्चन भी हम लोग सेट गलत हुआ है, क्वेश्चन सेट गलत हुआ है। क्या नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम लोग मिला लेते हैं। क्वेश्चन मिला लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4x3, क्वेश्चन नंबर कितना 3, देख लीजिएगा थोड़ा सा ना, अभी से बना रहे हैं। 4x3 प्लस कितना है, सॉरी माइनस है, माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 9, ये वाला है। और लिमिट के मान दिया हुआ है कितना, लिमिट हम चेक कर ले रहे हैं। लिमिट के मान आपका 1 2 दिया हुआ, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 और यहाँ पे कौन सी dx। अब जाके सवाल ठीक ठाक हुआ। उधर वाला में जो भी होगा एग्जांपल में ले लीजिएगा, अलग अलग कर लीजिए डायरेक्ट। 1 2 4 बाहरी x³ dx, समझे। -5 बाहर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर कर लीजिए, dx कर लीजिए, प्लस 6 बाहर कर लीजिए, यहाँ पे बोलिए बच्चों कितना x कर लीजिए, dx कर लीजिए, प्लस 9 बाहर कर लीजिए, यहाँ पे dx कर लीजिए। देखे सबको अलग अलग, इसको अलग कर दी, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। लिमिट के मान दे दीजिए 1 2, देखिए बदमाशी फिर से होने लगा, 1 2 1 2 1 2, क्लियर, 1 2 1 2 1 2। इंटीग्रेशन आसानी से करवाइए। तो अब हमको ये 4 के 4 बच्चों लोग x³ के इंटीग्रेशन पावर में एक बढ़ होती है, जो बात ऊपर है वही बात नीचे, यानी कि x के पावर 4 बटा कितना 4, -5 के 5, यहाँ पे बोलिए बच्चों लोग x के पावर क्यू और बटा में कितना 3, प्लस यहाँ बोलिए 6 के 6, यहाँ पे कितना x² बाई कितना हो जाएगा 2, और प्लस यहाँ पे कितना 9x, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट के मान पुट कर लीजिए 1 और कितना 2, मान रख लिए 1 और 2। देखिए यहाँ पे अब 4 से 4 खत्म, तो यहाँ पे अकेले क्या बच गया x के पावर 4 माइनस 5 बटा 3, अब x के पावर कितना 3, क्लियर, प्लस 2 तिया 6, यानी कि 3x², अब प्लस ही कितना हो जाएगा 9x, लिमिट के मान रखिए 1 और कितना 2। अब हम लोग के आंसर ही आ गया। आंसर आने के बाद बच्चों लोग क्या करते थे बताइए तो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या करते थे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहां जहां x है वहां पे अभी कितना रखेंगे हम लोग 2, और फिर माइनस तुरंत करेंगे कितना रखेंगे 1। तो आइए x के जगह यही जगह एक लाइन चल देते हैं, x के जगह पर 2, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, माइनस 5 बटा 3, अब x के जगह यहाँ पर कितना 2, 2 के पावर कितना 3, प्लस 3 के 3, x के जगह पर 2 और 2 के पावर 2, प्लस x के जगह पर पहले 9 और x के जगह पर 2, इतना हो गया हम लोग का कंप्लीट। अभी अब लोअर लिमिट बैठाइए तो x के जगह पर 0, 0 के पावर 4 कर माइनस 5 बटा 3, 0, 0 के पावर कितना कर लीजिए प्लस 3 के 3, अब x की जगह पर तो x के जगह पर 0 और पावर कितना है 2, फिर कितना प्लस 9 इंटू x के जगह पर 0। तो आइए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 बचे 40, 40 बटा कितना ही हो जाएगा 3, समझे या ना समझे। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 8 बचे 40, 40 बटा 3, यहाँ बोलिए 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12, प्लस में कोची 12, कोचे होगा हम लोग के
-40/3 और 2 दूनी के 4 और 4 तिया 12 यानी कि 12 है यहाँ पे ओनली। क्लियर। और 9 दूनी के 18 यहाँ पे कितना 18। अब एने वाला सब कुछ ही हो जाएगा, टोटल फंक्शन 0 हो जाएगा। सॉरी 1 न रखना है, आप लोग भी 1 न रखना है यहाँ पे, 1 ना, x के वैल्यू कितना 1 ना, कैसे इसे करवा 1 रखना है। तो यहाँ माइनस, बोलिए यहाँ x के जगह ही आप 1 की पावर 4 माइनस 5/3 x के पावर 3 प्लस यहाँ पे बोलिए 3 x के जगह पर 1 के पावर 2 प्लस 9 इंटू के। अब मान लोग रखते हैं, तो मान लोग रखें तो बोलिए 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4 4 ने 8 8 2 दूनी के 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू कितना 4 टाइम 2 दूनी के 4 4 ने 8 दूनी के 16। ठीक, माइनस 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 8 पचे 40 40/3। चलिए ठीक, 2 दूनी के 4 और 4 तिया 12 तो प्लस में 12 9 दूनी के 18 प्लस में 18। ये हो गया हम लोग के अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट बताइए 1 के पावर 4 तो पहले अब इन्हें माइनस में ना, माइनस 1 के पावर 4 तो 1 रह गया, यहाँ आइए 5/3 रह जाएगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस में 5/3 रह गया। यहाँ पे बोलिए प्लस में 3 कर लीजिए, प्लस में 3 हो गया। अब यहाँ पे प्लस में कितना 9 हो गया, तो प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में 9 हो गया। यही अब हम लोग के कंप्लीट हो गया। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं ना कि भीम के जोड़ घटाव कर लेते, या फिर यहाँ पे बोलिए 6 और 2 8 2 10 10 और 6 कितना 16 8 2 10 6 16 1 अब 1 2 2 अब 1 3 3 अब 1 कितना 4 और माइनस 40/3 40/3। समझे या ना समझे। चलिए आगे आ जाइए। अब इन्हें इसको ब्रैकेट माइनस यहाँ पे बोलिए 1 9 3 12 12 1 13 यानी कि 13 और माइनस में कितना 5/3 हो गया। ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए यहाँ पे, या फिर यहाँ पे 1 रख के इसका एलसीएम ले सकते हैं, या सबको एक ही साथ में कर लीजिए ना। 46 - 40 46 - 40/3 और माइनस में यहाँ कितना माइनस में 13 और प्लस में 5 में कितना 3। कुछ नहीं, एक नीचे तो 1, एक नीचे कुछ नहीं तो 1, नहीं तो फिर 46 में से 13 को घटा दीजिए। तो जैसे ही 46 में से 13 घटेगा तो 6 में से 3 जाएगा कितना 6 में से 3 जाएगा 3 और 4 में से 1 जाएगा 3 33 हो गया। 6 में से 3 जाएगा 3 और 4 में से 1 जाएगा 3। अब कोची कोची बच गया पहले बोलिए -40/3 और फिर यहाँ कितना +5/3 और कुछ नहीं तो एक एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 3 तो 33 या कितना 99 और माइनस में 40 और 3 से 3 खत्म तो प्लस में कितना 5। क्लियर। तो ये 9 5 14 के 4 और 9 1 कितना 10 10 बटा कितना हो जाएगा 104/40 और बटा में कितना 3 घटाइए 60 60 4 64 64/3। यही हो गया हम लोग का कुछ फाइनल आंसर। वीडियो को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं 2 3 4 में। ये क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। तो बोलिए 4 क्या कह रहा है। कुछ नहीं करने से पहले लेट आई मान लीजिए 0/π बटा कितना मान लीजिए 4 और साइन कितना हो जाता है 2x। अब यहाँ पे कितना dx। तो इंटीग्रेशन बोलिए इंटीग्रेशन इसका कितना कौन बताएगा इंटीग्रेशन। तो माइनस कोस 2x/2 यही होता है। लिमिट के मान रख दीजिए कितना 0 और कितना π/4 0 और कितना π/4। तो एक बार हायर लिमिट कितना हम लोग रखेंगे π/4। अब एक बार तो 1/2 बाहरी कर लीजिए, माइनस में 1/2 बाहरी कर लेंगे तो कोस के कोस। अब एक बार 2 के 2 अब x की जगह यहाँ पर कितना π/4 रखिए π/4 रख लीजिए। अब बटा में कुछ नहीं π/4 और 2 × π/4। ठीक, ये हो गया हम लोग को चीज अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट के लिए कितना कोस के कोस 2 के 2 अब यहाँ पे कितना 0 यही ना होगा।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 दोनों के लिए था, इसलिए दोनों के लिए कॉमन निकालिए। 2 दूनी के कितना हो गया 4, तो माइनस 1/2 के 2 और कोस क्या डिग्री हो जाएगा कोस पाई, यानी कि रेडियन में 100 डिग्री में 180 डिग्री। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा कोस 0। क्लियर क्लियर ना। चलिए तो 0 डिग्री के मान 1, 0 डिग्री के मान 1 और यहाँ 2 दूनी के 4 पाई/2 ना बचा पाई/2 और 90 डिग्री के मान 1, 0 डिग्री के मान 1, 90 डिग्री के मान 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा मेरा 0। 90 डिग्री कोस पाई/2 बराबर कितना 0 और फिर कोस 0 बराबर कितना 1 डिग्री, तो ई वाला के मान कितना हो जाएगा 0, तो का बच जाएगा 1/2 माइनस 1/2। अब इसका काम खत्म क्योंकि इसका वैल्यू कितना 0, तो माइनस में कितना बच जाएगा मेरा 1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 1/2, फाइनल बात 1/2। क्लियर, फाइनल बात 1/2। क्लियर ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं करने से पहले आई मान लीजिए, आई इंटीग्रेशन साइन 0 और पाई बाई कितना 2, यहाँ पे वैसे ही लिख लीजिए cos 2x और यहाँ पे कितना dx। इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्या होता है साइन 2x और बाई कितना 2, लिमिट के मान बैठा दीजिए कितना 0 और पाई/2। चलिए तो 1/2 बाहरी कर लीजिए, एकदम आराम से सुकून से निकल गया। साइन के साइन अपर लिमिट बैठा दीजिए 2, x के जगह पर कितना पाई/2 बैठा लीजिए और माइनस में बोलिए कितना साइन के साइन और 2 के 2 और इंटू लोअर लिमिट कितना हो गया 0। चलिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1/2 बचेगा और साइन कितना बच रहा है पाई, साइन पाई का मतलब कितना 180 डिग्री। अब यहाँ पे कितना बच रहा है साइन 0। क्लियर, साइन कितना बच रहा है यहाँ पे 180, तो साइन 180 के मान 0 और साइन 0 के भी मान 0। तो आइए यहाँ पे स्टार मार के आप लोग लिख सकते हैं कि साइन पाई बराबर कितना 0 और साइन 0 बराबर भी 0, तो यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, तो 0 माइनस 0 यहाँ पे लिखेंगे 1/2 साइन पाई के मान 0 और माइनस में 0, यानी कि 1/2 और 0 माइनस 0 बराबर 0 से 1/2 में गुना करेंगे, फाइनल बात कुछ हो जाएगा 0 हो जाएगा। वीडियो का स्क्रीनशॉट करके आप लोग उतार सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए आइए, कुछ नहीं करने से पहले बच्चों लोग क्या करेंगे, हम लोग e के पावर x को i मान लीजिए, तो इंटीग्रेशन साइन e के पावर x और यहाँ पे कुछ हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन करेंगे बात वही हो जाएगा e के पावर x, लिमिट के मान रख लीजिए 4 और कितना 5, तो बंद कर दीजिए और यहाँ पे रख दीजिए 4 और 5, तो एक बार x के जगह यहाँ पर 5 रखिए, अब एक बार 4, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो e के पावर x के जगह पर कितना 5 अपर लिमिट और माइनस x के जगह पर कितना 4, यही हो गया हम लोग के आंसर। अगर आंसर मिलाइएगा एनसीईआरटी में तो e के पावर 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा e के पावर e खाली और माइनस में कितना 1, यही हो जाएगा आंसर। गुना कीजिएगा फिर वहीं चले जाएंगे, चूंकि का पावर 1 x के e के पावर 4 और e के पावर 1 गुना करेंगे तो पावर में बेस जब सेम होता है पावर ऐड हो जाता है। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। तो आइए 7 में क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन साइन 0 और पाई बाई कितना 4, ई वाला आई मान लीजिए, आई बराबर हो जाता है कितना हम लोग की tan x, अभी कितना dx। एक चीज नहीं बताया था लेकिन आज हम आप लोग को बता देंगे, tan x के इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन इमरजेंसी के लिए tan x और dx के बराबर होता है किसके किसके, कौन बोलिएगा log sec x होता है, होता है log sec x होता है। अब एक बार होता है माइनस log cos x होता है, जो मन है वो आप लिख सकते हैं, ये भी इंटीग्रेशन होता है, ये भी tan x का। आइए डायरेक्ट हम लोग ये वाला पर चल जाए, निगेटिव की ओर नहीं चले, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कितना log sec x, मान रख लीजिए कितना 0 और पाई/4, 0 और पाई/4। आइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log के log छोड़ दीजिए और sec x के जगह यहाँ पर कितना sec x होता है कि cos x होता है sec x, चलिए ठीक है। तो sec x के जगह पर कितना हम लोग बैठेंगे, x के जगह पर पाई/4, ये हो गया अपर लिमिट, अब माइनस फिर यही जवाबों में लिखना है, मैंने आंसरों में sec के sec, अब x के जगह यहाँ पर कितना 0। क्लियर। चलिए आ गया, ये log के log बाबू
अब बोलिए सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 का मतलब कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब कितना, बोलिए 45 डिग्री का मतलब 1/√2, 45 डिग्री का मान मतलब 1/√2। यहाँ पे लिखेंगे कि सेक 45 के मान, सेक 45 डिग्री का मान √2। क्लियर। अब माइनस के माइनस ही कर लीजिए, लॉग के लॉग, और यहाँ पे बोलिए यहाँ सेक 0 डिग्री के मान 1, 0 डिग्री के मान 1, कितना 0 डिग्री के मान 1, समझे या ना समझे, 0 डिग्री के मान 1, समझ गए ना। चलिए 1/√2 है तो क्या हम लोग ये वाला लॉग 1 के मान 0 हो जाता है, तो लॉग के लॉग और √2 के √2 और ये के मान कितना 0 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं कि log √2 के 2 और रूट हटा के 1/2 कर सकते हैं, रूट हटेगा 1/2 सटेगा, 1/2 log m के पावर n पर क्या हो जाता है n log m, यानी कि 1/2 और log कितना 2, यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर। 1/2 log कितना 2, 1/2 और log कितना 2। क्लियर, समझ में बात आ गई। चलिए तब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है समझिए अभी यहाँ पे। डायरेक्ट इसका भी इंटीग्रेशन एगो होता है, बता दे रहे हैं क्या होता है। इंटीग्रेशन साइन पाई बाई कितना 6 और ये कितना पाई/4, यहाँ पे कोची होता है कोसेक x और यहाँ पे कितना dx। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ऐसे होता है कि पाई/6 और यहाँ कितना सॉरी पाई/4, ये कितना पाई/4, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ कोसेक x। पहले इसका लिख लीजिए ना, ये कर लेते हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ कोसेक x माइनस कोट x, कोसेक x माइनस कोट x, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है किसका कोसेक x का। क्लियर ना। अब बात बताइए, लिमिट के मान रख दीजिए, लिमिट के मान कितना पाई/6 और ये कितना है पाई/4, पाई/6 और कितना है पाई/4। अब मान धीरे से रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए मान को रखिए, लॉग को लॉग छोड़ दीजिए, लॉग को लॉग छोड़ दीजिए, और यहाँ पे आइए अब कितना कोसेक x, तो कोसेक अब x के जगह यहाँ पर कितना हम लोग बैठेंगे अपर लिमिट पाई/4। क्लियर हो गया। माइनस कोट x, तो कोट x के जगह यहाँ पर कितना पाई/4, ये हो गया। अब माइनस करेंगे, अब कुछ लोअर लिमिट बैठाएंगे, तो यहाँ पे लॉग के लॉग कर लेंगे, फिर कितना कोसेक x, x के जगह पर कितना पाई/6 कर लीजिए, पाई/6 कर लीजिए, और फिर यहाँ पे बोलिए कोट x माइनस में ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कोट x के जगह पर कितना पाई/6 कर लीजिए। अब बारी बारी से सबके मान बैठा दीजिए, लॉग यहाँ पे भी ब्रैकेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप किचनिंग कर दिए तो इसको फ्रेश कर लीजिए। चलिए तो माइनस के माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे, लॉग बाहरी कर लीजिए, यहाँ पे कितना कोसेक x, कोसेक और x के जगह यहाँ पर कितना लोअर लिमिट पाई/6, पाई/6, फिर माइनस कितना कोट x, x के जगह पर कितना पाई/6। अब वैल्यू को पुट कर लीजिए, वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो √2 - 1 लॉग का लॉग कर दीजिए, और कोसेक पाई/45 के मान √2, और यहाँ पे कितना 1 कर लीजिए, माइनस यहाँ पर भी लॉग कर लीजिए कोसेक पाई/6 के मान, कौन बताइएगा कोसेक पाई/6 के मान 2, कोसेक पाई/6 के मान 2, यहाँ पे हम लोग 2 कर लेंगे, और 30 के मान √3, कोट 30 के मान √3। चलिए log m - n पर आ जाइए, तो log ई वाला m मान लीजिए पूरा प्रोडक्ट को, और n वाला को n मान लीजिए, अब बीच में कोची है माइनस है, तो क्या होता है √2 - 1, अब बटा जब माइनस में रहता तो 2 - √3 log m बटा n, क्या होता है log m माइनस log n बराबर कोची होता है log m बटा कितना n, log m बटा कितना n। क्लियर, क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना 9 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे हलू क्वेश्चन यही है, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। डायरेक्ट इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1/1 - x² के क्या होता है साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लिए।
अभी कितना 0, अभी कितना 1, क्लियर। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स के साइन इनवर्स बाबू, अब x के जगह यहाँ पर कितना 1, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स के साइन इनवर्स बाबू, अब x के जगह यहाँ पर कितना 0, क्लियर हो गया। चलिए ब्रैकेट बंद कर दीजिए डायरेक्ट, साइन इनवर्स के साइन इनवर्स, साइन का डिग्री के मान 1, साइन का डिग्री के मान 1, तो π/2 यानी कि 90 डिग्री के मान 1, बगल में लिख दीजिए ना, साइन π/2, क्लियर हो गया। साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स के साइन इनवर्स, साइन का डिग्री का मान 0, साइन का डिग्री के मान 0, तो साइन 0 डिग्री के मान 0, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना साइन 0, क्लियर, बंद कर लीजिए। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स खत्म, एन से साइन इनवर्स से साइन इनवर्स खत्म, फाइनल बात कितना π/2, फाइनल बात π/2, क्लियर, समझ में बात आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। 10 में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 10 की लिमिट दे दिया है 0 और कितना 1, और tan इन 1/1 प्लस x, ये किसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट tan इनवर्स x का होता है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना tan इनवर्स x, और लिमिट के मान रख दीजिए 0 और कितना 1, का नियम पढ़े थे कि tan इनवर्स के tan इनवर्स और x के जगह पर कितना 1 रख दीजिए, फिर अपर लिमिट अब रख लीजिए, अब कौन सी रखेंगे लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0। चलिए tan इनवर्स के tan इनवर्स कर लीजिए, tan का डिग्री के मान 1, tan 45, 45 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग tan π/4, tan π/4 माइनस आ जाइए tan इनवर्स के tan इनवर्स कर लीजिए, tan का डिग्री के मान, tan का डिग्री के मान 0, tan का डिग्री के मान 0, कौन बताइएगा जल्दी बताइए, तो 0 डिग्री के मान कितना 0, तो tan कितना हो जाएगा 0, क्लियर, ब्रैकेट बंद। tan इनवर्स से tan खत्म, ये कितना बच गया π/4, अब इन्हें tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म, इन्हें 0, यानी कि फाइनल बात π/4 आंसर, π/4 आंसर, क्लियर, क्लियर ना बच्चों लोग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। आइए 11 में क्या कह रहा है कि 3 अपर लोअर लिमिट 2 है और हायर लिमिट कितना है 3, और x² + 1 है, x² + 1 है, क्लियर ना। तो क्वेश्चन नंबर कितना है मेरा 11। चलिए तो 11 आइए बनाते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है और इजी भी नहीं है, तो देखिए i बराबर 2 और 3 और dx बटा क्या कर सकते हैं x² - 1 के स्क्वायर कर सकते हैं का, x² - 1 के स्क्वायर, कौन फार्मूला पर चल गया, एगो ई वाला चीज हम लोग पढ़े हुए थे कि dx बटा x² माइनस कितना a², ई वाला चीज फार्मूला आ गया हम लोग के, था कि नहीं बोलिए, था या नहीं था, बिल्कुल था सर। तो कौची फार्मूला था से पहले बताइए, काची फार्मूला हम लोग पढ़े थे उसके लिए कि 1/2 log ऑफ कितना x + 1 x + a और बटा x - a, याद आया, याद आया 1/2 और log ऑफ x + a, अब इतना याद आ रहा है या नहीं बोलिए, याद आ रहा है या नहीं, 1/2a था, 1/2a, 1/2a मिस प्रिंट 1/2a log ऑफ x + x - a, x - a था, x माइनस, जब यहाँ पे माइनस तो वहां पर भी माइनस, यहाँ पर जब माइनस तो यहाँ पर भी माइनस, और नीचे में कोची था प्लस था, मिस प्रिंट, जब यहाँ माइनस तो वहां भी माइनस। चलिए तब आ जाइए उसी फार्मूला पर तोड़िए, तो यहाँ पे कितना 1/2, a के काम बच्चों लोग कितना कर रहा है 1 कर दिए, फिर कोची कर रहा है लॉग के लॉग, इंटीग्रेशन अभी हम लोग कर रहे हैं, लॉग के लॉग x के x कर लीजिए, x के जगह पर कितना x और -1, क्लियर, फिर बोलिए x और प्लस में कितना 1, क्लियर, समझ में बात आ गई, -1 + 1, ये हो गया हम लोग के कोची इंटीग्रेशन कंप्लीट। तब इंटीग्रेशन कंप्लीट, तो एक बार आओ, एक बार 2 लॉग के लॉग, यहाँ पे बोलिए बच्चों लोग x - 1 और x + 1, क्लियर, अभी इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ, अभी आप बकाना नहीं है, 1/2 बाहर कर लीजिए, यहाँ लिमिट के मान रख लीजिए 2 और 3, बच्चों लोग जहां जहां x है वहां कितना 3 रखेंगे, 1/2 एकदम बाहरी कर लीजिए, दोनों परखंड के लिए है। अब यहाँ पे आइए लॉग के लॉग कर लीजिए, क्लियर ना, और यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे दिए मोड x, और यहाँ पे कितना x के जगह पर कितना खुद से बताइए आप लोग, अपर लिमिट या लोअर लिमिट, अपर लिमिट,
तो यहाँ पे अपर लिमिट का मान कितना, लॉग एक्स के जगह पर कितना अपर लिमिट 3, क्लियर हो जाएगा। अब माइनस में कितना 1 कर लीजिए बटा, यहाँ अपर लिमिट 3, अब प्लस में कितना 1, ये हो गया हम लोग के कोची अपर लिमिट। अब कोची करते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग के लॉग वैसे ही हो जाएगा 1/2, ये दोनों के लिए था तो बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लास्ट में गुना कर देंगे। अब कोची एक्स के जगह पर कितना 2, तो एक्स के जगह पर 2 माइनस 1, अब कितना 2 प्लस कितना 1 बंद, अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज, क्लियर हो जाएगा। 1/2 के 2 बच्चों लोग, यहाँ पे बोलिए लॉग के लॉग, यहाँ पे बोलिए 3 में से 2 जाएगा तो कितना 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2, लॉग के लॉग 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2, अब बटा 3 और 1 कितना 4, समझे या ना समझे। चलिए माइनस के माइनस लॉग के लॉग कर लीजिए, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 2 और 1 3 बंद कर लीजिए। चलिए 2 दूना के 4, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग के लॉग 1/2 माइनस लॉग 1/3 कंप्लीट। चलिए आगे आ जाइए, अब 1/2 के 2 लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m माइनस लॉग n यानी कि लॉग 1/2 अब बटा 3/1, सॉरी 1/3, 1/3, तो 3 सबसे ऊपर चल जाएगा पलटी मार के, तो 1/2 के 2 लॉग के लॉग और 3/2, यही हो गया हम लोग को फुल एंड कोची फाइनल आंसर। वीडियो को स्क्रीनशॉट करके आप लोग उतार सकते हैं, क्लियर ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए 12 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, समझ बात आ रही ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, चलिए आइए तब, इंटीग्रेशन साइन 0 और π/2, यहाँ पे लेट आई मान लीजिए आप लोग, और कोस स्क्वायर x कर लीजिए, और यहाँ पे कितना dx कर लीजिए। एक हम लोग नादानी में इसका एक फार्मूला पढ़े थे कि 1 प्लस कोस 2x/2, याद आ रहा है, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा, ये चीज को फार्मूला पढ़े थे। अपर लिमिट कितना π/2 और लोअर लिमिट कितना हो गया मेरा 0, तो 1 प्लस कोस 2x कितना 2, ये चीज हम लोग पढ़े हुए। तो बंटवारा कीजिए, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 1/2, 1/2 दोनों के लिए था, और यहाँ पे कोची कर लेंगे dx, लिमिट डाल दीजिए 0, और π/2 कितना कर दीजिए 2, π/2 कर लीजिए। चलिए प्लस 1/2, 2 इसके लिए भी है तो 2 बाहरी कर लीजिए, 1/2 कर लीजिए, और यहाँ पे बोलिए कितना कोस 2x, अब यहाँ पे कितना dx, इंटीग्रेशन कर लीजिए 1/2 सबके लिए, यहाँ भी है ना 1/2, 1/2 दोनों के लिए, तो बाहरी ऐसे कर ना लीजिए ऐसे ढंग से, तो यहाँ पे कोची हो जाएगा x, 1/2 बाहरी है, कोस के इंटीग्रेशन कितना साइन x, साइन 2x/2, क्लियर हो गया। लिमिट का मान रख दीजिए 0, और यहाँ पे कितना रखेंगे π/2, फ्रेश हो गया काम। चलिए लिमिट का मान रख दीजिए 1/2, ये तो अपना तरफ से रखा गया, और यहाँ पे क्या कर लीजिए x कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गुना कर लीजिए x प्लस 1/2, 2 दूना के 4, 1/4, और साइन कितना कर लीजिए साइन 2x कर लीजिए, लिमिट का मान रख दीजिए, लिमिट कितना है 0 और कितना π/2, अब फ्रेश हो गया, क्लियर हो गया। चलिए जहां जहां x है, जहां जहां x है पहले क्या रखें हम लोग π/2 रखेंगे, फिर माइनस करके कितना रखेंगे 0 रखेंगे, तो जहां जहां x है वहां पे रखिए 1/2, x के जगह यहाँ पर कितना π/2, x के जगह पर कितना π/2 प्लस 1/4, और फिर कितना साइन के साइन 2 के 2, x के जगह यहाँ पर कितना π/2, x के जगह पर कितना π/2, हर जगह मान रख दिए हम लोग, हर जगह के मान रख दिए। चलिए अब आइए माइनस कीजिए, जहां जहां अब x वहां पे कितना 0, तो 1/2, अब x के जगह पर कितना 0, इसी में रखना है, आंसर में रखना है, एक बार हायर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, प्लस 1/4 साइन के साइन 2 के 2, अब x के जगह यहाँ पर कितना 0 हो गया। चलिए पाई से पाई में गुना कर, पाई से 1 में गुना कर दीजिए पाई, और 2 दूना के 4, प्लस 1/4, पाई से 2 से 2 खत्म, यानी कि साइन के साइन कितना पाई, साइन कितना पाई, क्लियर। चलिए ना जाइए माइनस, ये पूरा 0 हो गया, अब इन्हें का बच गया 1/4, और साइन कितना 0, साइन कितना 0, 1/4 और साइन कितना 0। चलिए अब क्या करेंगे, मान को रख दीजिए आराम से, मान को रख दीजिए आराम से। चलिए ठीक, तो फाइनल बात
पाई बाई 4 के 4 हो गया। अब साइन 180 के मान 0, तो ये पूरा 0, अब 0 का मान 0, तो यानी कि फाइनल बात कितना 0 ना, समझे बात। एक रो मान 0 हो जाता है, इसका भी मान 0 हो जाता है। 0 से 1/4 में 0, ये 0 तो पाई बटा 4। क्लियर, समझ गए बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए आइए। इंटीग्रेशन साइन 2 3 एक्स, और यहाँ पे कितना dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 1। अब यहाँ छोड़ दीजिए, एक एगो ट्रिक है डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने के लिए, लेकिन चलिए पुट के नियम से हम लोग पढ़े हैं सब दिन, तो वही नियम से पढ़ेंगे। तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 बराबर कोची मान लीजिए t, तो 2x dx बराबर कोची हो जाएगा dt। तो बोलिए हमको x और dx खाली चाहिए, तो x dx बराबर कितना dt/2। चलिए आ जाइए सवाल में, x और dx की जगह पर कितना dt/2, तो इंटीग्रेशन साइन dt रख लीजिए ने और 1/2, लिमिट के मान रख लीजिए 2 और ये कितना हो जाएगा 3, 2 और कितना हो जाएगा 3, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। चलिए x और dx की जगह पर dt/2, तो 1/2 बाहर कर ली, dt रख लीजिए। अब x और अब कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माने हम लोग t। क्लियर, तो 1/2 के 2, और यहाँ पे क्या कर ले इंटीग्रेशन इसको कीजिए log t, log कितना होता है t, और लिमिट के मान रख लीजिए 2 और कितना 3। अब लिमिट पुट कर लीजिए 1/2 के 2, लोअर लिमिट माइनस हायर लिमिट, तो log के log t के जगह यहाँ पर एक बार कितना 3, और माइनस log के log t के जगह यहाँ पर एक बार कितना 2 ना, समझे। एक बार t के जगह पर कितना, सॉरी जब हम लोग के इतना बात आ गया तो t के मान रखना पड़ेगा पहले। 1/2 के 2 इंटी ब्रैकेट दे दीजिए log के log, और एक t के बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 1 इन हो जाएगा। अब x के मान बैठाइए, अपर लिमिट और हायर लिमिट 1/2 ब्रैकेट 1 log के log कर लीजिए, और यहाँ पे कितना 3, 3 की स्क्वायर प्लस में कितना 1, ये हो जाएगा। क्लियर, अब कोची अपर लिमिट बैठा दिए, अब लोअर लिमिट बैठाइए log के log, यही सवाल में माने आंसर में हमको बैठाना है ना, तो एक्स स्क्वायर, तो x के जगह यहाँ पर कितना 2, 2 की स्क्वायर प्लस में कितना 1। क्लियर, चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दे, 1/2 सबके लिए था कॉमन निकाल लिए, 1/2 के 2 log के log, अब बोलिए 3 3 के 9 ये कितना 10, माइनस log के log 2 दूनी के 4, 4 अवे कितना 5। क्लियर बच्चों लोग, चलिए ठीक है सर। 1/2 के 2 कर लीजिए log m माइनस एन, log m माइनस एन, तो log m बटा एन, तो 10 बटा में कितना 5, 10 बटा में कितना 5, 5 दूनी के 10, तो 1/2 log कितना 5 दूनी के 10 2। यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के। वीडियो का स्क्रीनशॉट करके आप उतार सकते हैं, यहाँ समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर कितना में 14 में, चलिए 14 में एगो नियम हम लोग पढ़े थे, काचे पढ़े थे कि जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो लेट पहले आई मान लीजिए, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 0 और 1, अब पहले इतना लिख लीजिए 2x प्लस 3, अब बाटा में कितना 5x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे कोई डी है। जब निचला पुट कर रहे हैं ऊपर लाका नहीं आ रहा, ऊपर लाका पुट कर रहे हैं निचला नहीं आ रहा, तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग क्या पढ़े थे याद आ रहा है, तो ऊपर लाका के बराबर a इंटू डी बटा डी एक्स किसका नीचे वाला का, और फिर प्लस में कोची b, याद आया सूत्र हम लिखेंगे तो ऐसे ही आप लोग कहिए कि हाँ सर ठीक बोल रहे हैं। चलिए तो ऊपर लाका के बराबर कितना होता है 2x प्लस 3 बराबर a, याद आ जाएगा आप d बटा डी एक्स किसका नीचे वाला का, याद आ गया 5x स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में कोची b, समझ गए। ये चीज हम लोग पढ़े हुए थे 7.4 और 5 में समझ गए। ऊपर लाका के बराबर ये कब यूज करना, जब निचला से ऊपर लाका नहीं कोई काम बन रहा, ऊपर से नीचे से पुट करने के बाद तब ये वाला चीज हम लोग फार्मूला लगाते हैं, या जब कोई रास्ता नहीं होता है। तो आइए तो 2 के 2 x के x प्लस के प्लस 3 के 3, यहाँ से a और b के मान बैठा करके निकाल करके और आराम से हम लोग को सोल्यूशन कर देना है। चलिए a के डिफरेंशिएशन कीजिए 5 दूनी के 10x, 5 दूनी के 10x, अब एक के डिफरेंशिएशन कितना 0, एक के डिफरेंशिएशन कितना 0, अब प्लस में यानी कितना b, हो गया ना। अब a से x में गुना कर लीजिए
तो b बराबर, b अकेले तो b बराबर 3। अब यहां से कितना ax 10 ax कितना 2x के बराबर, यानी कि 10a बराबर कितना 2, 10a बराबर कितना हो जाएगा 2, तो a बराबर कितना 2/10, यानी कि 5 दूनी के 10, a बराबर 1/5। कोफिशियंट मिला, e x के बराबर है तो यहाँ भी x के बराबर, b 3 के बराबर तो b बराबर 3 हम लोग कर लिए, समझ गए। इक्वेटिंग टर्म ऑफ x एंड कितना अचर पद यानी कि कांस्टेंट वैल्यू और x कोफिशिएंट, तो यहाँ पे इसका वैल्यू, तो x का कोफिशिएंट कितना, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2/10 यानी कि 1/5, a का वैल्यू 1/5। चलिए अब आगे आ जाइए सवाल में, यहाँ पे अब हम लोग आ जाइए, तो यहाँ पे 2x + 3 के जगह पर कितना हम लोग बैठाएंगे, इतना बैठाएंगे, यानी कि a के जगह पर बैठाएंगे, b के जगह पर बैठाएंगे, तो बोलिए इतना के जगह पर e वाला मामला था, तो कैसे होगा, बोलिए 2x + e वाला ना मामला था, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर लगा के बराबर a इंटू 10x अब प्लस इन्हें कोची b, अब बटा में सबको वही कोची नीचे वाला, यानी कि 5x² अब प्लस में कितना 3, इंटीग्रेशन दे दीजिए, यहाँ पे dx कर लीजिए। अब a और b के मान रख लीजिए, a और b के मान रखिए, तो a बराबर कितना है 1/5, तो 1/5 बाहरी कर लीजिए, इंटीग्रेशन साइन रख लीजिए, कितना हो जाएगा ये 10x/5x² और प्लस में कितना 3, लिमिट का मान रखिए 0 और 1, 0 और 1। अब यहाँ पे क्या कर देंगे dx। अब आया b के बारी, तो b बराबर कितना मान आया हम लोग के, b बराबर 3, तो +3 बाहरी कर लीजिए और यहाँ पे लिखिए 1/5x² और प्लस में कितना 3, और यहाँ पे कोची कर लेंगे dx। क्लियर। चलिए बच्चों लोग लिमिट के मान रख लीजिए 0 और कितना 1, इंटीग्रेशन कीजिए, निचला पुट करेंगे ऊपर ला का स्वाभाविक बात आ जाएगा, तो पहले बारी बारी से कर लीजिए, पुट 5x² + 3 बराबर कितना 3, 5 दूनी के 10x dx बराबर कितना dt, ई वाला t के रूप में हम लोग बदल दिए, तो आइए 1/5 इंटीग्रेशन साइन 0 और कितना 1 और 10x और dx के जगह पर कितना dt और 1 बटा कितना ही हो जाएगा t, 1/t dt। चलिए प्लस के प्लस कर लीजिए, 3 के 3 कर लीजिए, इसको इस रूप में लिख सकते हैं का, बोलिए तो कि √5x के कोची होल स्क्वायर और प्लस √3 के होल स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्लियर ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग dx कर देंगे। चलिए 1/5 के 5 कर लीजिए इसको, और इसका कितना हो जाएगा log t, 1/5 के 5 और log t प्लस के प्लस 3 के 3, इसका इंटीग्रेशन बताइए, उसका इंटीग्रेशन बताइए, बोलिए उसका इंटीग्रेशन क्लियर कीजिए, क्या होता है इससे पहले बोलिए, tan इनवर्स x 1/8 tan इनवर्स x 1/8 tan इनवर्स x, वही होता है, देख लीजिए एक बार, यस 1/8 इनवर्स x, यहाँ पे इंटू 1/a के काम कौन कर रहा है, a के काम कौन कर रहा है √3, तो यहाँ पे √3 दे दीजिए, और tan इनवर्स x, तो यहाँ पे कोची tan इनवर्स x के काम कितना tan इनवर्स x/a, तो √5x और बटा कितना √3, क्लियर। अब बटा में कितना √5 जो कि कोफिशिएंट ऑफ इतना, कोफिशिएंट ऑफ 5, क्लियर, कोफिशिएंट ऑफ √5/x। चलिए ना t के मान बैठाइए 1/5 के 5 और log के log, और t के जगह यहाँ पर कितना t बराबर बोलिएगा, t बराबर हम लोग पुट कर कितना किए हैं 5x² और प्लस में 3, और यहाँ पे 3 से 3 a के मान 3 से 3 में गुना कीजिए, तो 3√5, ये इधर में आ जाएगा √5, कोफिशिएंट √5 आ जाएगा, 3 से यहाँ √5 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/√3 यहाँ पे tan इनवर्स कितना 5 और कितना रूट और बटा में कितना √3। अब यहाँ के बाद हम लोग लिमिट के मान पुट करेंगे, और लिमिट के मान पुट करके धीरे धीरे हम लोग, चलिए
क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आइए। तो इंटीग्रेशन साइन 0 और 1 x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना dx, ऊपर लगा पुट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर पुट कर लीजिए। तो पुट एक्स स्क्वायर बराबर कितना t, तो एक्स स्क्वायर तो कितना 2x dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो x कर लीजिए dx कर लीजिए बराबर dt बाई 2 कर लीजिए। ये हो गया हम लोग के x dx के मान। आइए x और डी इंटीग्रेशन कर लीजिए 0 और 1 बैठाइए। x और dx के जगह पर कितना dt बाई 2, तो 1 बाई 2 बाहरी कर लीजिए। अब देखिए x और dx की जगह पर dt बाई 2 1 बाई 2 बाहरी कर लिए, तो अब कुछ बच गया इसके ये, और एक्स स्क्वायर को क्या माने हम लोग t, और यहाँ पे कौन रूप में हो जाएगा dt के रूप में। क्लियर, 1 बाई 2 के 2 बच्चों लोग। अब बोलिए e के पावर t की इंटीग्रेशन, e के पावर t, अब इंटीग्रेशन दे दीजिए हम लोग के 0 और कितना 1, इंटीग्रेशन दे दीजिए कितना 0 और 1। क्लियर, 1 बाई 2 के 2 कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या ई के मान पहले टी के मान रख लीजिए, टी बराबर एक्स स्क्वायर, टी बराबर एक्स स्क्वायर, 0 और कितना 1 रखिए, 1 बाई 2 के 2 रख लीजिए, ई की अब एक्स के जगह पर एक बार हायर लिमिट, तो एक्स के जगह पर 1 के स्क्वायर माइनस ई के पावर कितना 0 के स्क्वायर। क्लियर, के पावर 0 के स्क्वायर, तो कुछ नहीं तो 1 बाई 2 और फिर यहाँ पे कितना e माइनस ई 0, ई माइनस ई 0। यही हो गया हम लोग फुल एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 15 का। क्लियर, अब अगर आंसर मिलाना होगा तो 1 बाई 2 के 2 और ई के अब ई के पावर 0 के मान 1 होता है। यही हो गया हम लोग को आंसर, ई के पावर 0 के मान 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, चलिए 16 देखिए, 16 बहुत मस्त क्वेश्चन है, लेकिन पहले इसको किस रूप में लिखना है से पहले i बराबर इंटीग्रेशन साइन 1 टू 5x स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में कितना 3 और यहाँ पे कितना dx, इसको यहाँ पे अभी ब्रेक कर दीजिए, रोकिए यहाँ पे, रुक गया, नीचे से ऊपर लाका में भाग दीजिए पहले, तो भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर पहले रख लिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 कितना में भाग देंगे हम लोग 5x स्क्वायर में, 5x स्क्वायर में भाग दे दीजिए। 5x स्क्वायर कब आएगा जब 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, और 4 से एक में 5 में तो 5 चौके 20x हो जाएगा, और 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। चलिए साइन चेंज कर लीजिए, माइनस 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 ई वाला से ई खत्म, तो माइनस 20x हो जाएगा और माइनस 15 हो जाएगा। क्लियर, इसको अब बताइए, यहाँ से हम लोग निचला से ऊपर लाका में भाग दे, कॉन्सेप्ट क्लियर, निचला से ऊपर लाका में भाग दे दिए, तो क्या आया हम लोग को इस रूप में आया कि 5 जो ओने होता है ऐड करते हैं और जिससे जो भाग देते हैं वो नीचे रह जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना 3। अब इसमें कितना शेष बचा है माइनस 20 माइनस 15, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 20x और कितना माइनस 15 और इंटीग्रेशन और यहाँ पे कोची कर देंगे dx। कंप्लीट बच्चों लोग, यहाँ तक तो हम लोग कर ली सोल्यूशन, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब उस रूप में लिखने के बाद एक स्टेप और हम लोग आपको बता देना चाह रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो लिमिट के मान है 1 और 2 रख लीजिए, आप 1 और कितना 2 रख लीजिए, क्या बहुत लंबा ही सवाल जाएगा, 1 और 2 रख लीजिए। अब देखिए क्या करते हैं, 5 को हम लोग यहीं पे छोड़ दीजिए और यहाँ पे इसको लेकर के हम लोग चलिए, एक स्टेप यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि 1 और 2 5 और साथ में कोची कर लीजिए dx और माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो इस पर क्या बचेगा 20x प्लस 5 सॉरी 15 और बटा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना 3 और यहाँ कोची dx। इसको देखिए i के i बराबर के बराबर ई वाला टर्म को i1 मान लीजिए और एने वाला और माइनस में ई वाला टर्म को मान लीजिए i2 मान लीजिए, समीकरण 1 i1 माइनस ई वाला i1 हो गया, अभी कुछ हो गया i2, तो कुल i के मान हम लोग के वैल्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा i1, तो i1 को आराम से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन i2 को नहीं करेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग i2 के ही इंटीग्रेशन कर लेते हैं। i1 के तो ऐसे ही हो जाएगा 5x हो जाएगा, i1 के कितना हो जाएगा 5x, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे कितना 5x लिख दिए, कुछ
I1 का मान कितना 5x, और फिर माइनस कुछ करेंगे I2 जो कि I2 है मेरा, I2 पर I2 चर्चा करते हैं। I2 क्या कह रहा है कि 20x और प्लस कितना 15, ये हो गया मेरा I2। इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए और यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए 1 और कितना 2, और बटा में क्या है बच्चों लोग बोलिए तो x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में कितना 3, और यहाँ पे कितना dx, यहाँ पे कितना dx। चलिए हो गया मामला। चलिए इसको इस रूप में लिख सकते हैं का 0 और 2 20x और प्लस में कितना 15, बटा में बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x और प्लस 3, और यहाँ पे कुछ dx तोड़ दे, 3 गो x और 1 गो x, क्या गो x 4। चलिए आगे आ जाइए कि 20x प्लस में कितना ही हो गया 15, इन दोनों में कॉमन लिवाइए, तो इन दोनों में कॉमन जब लिवाइएगा तो x कॉमन होगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इन दोनों में 1 कॉमन लिवाइएगा प्लस 1 कॉमन लिवाइएगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बोलिए यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं कि 20x प्लस 15 और बटा में कितना x प्लस 3 और इनटू में कितना x प्लस कितना हो जाएगा, ये हमारा 1। इसको किस रूप में लिखते हैं याद आ गया होगा आप लोग, a प्लस 3 और इंटू में b प्लस कितना x प्लस 1। क्लियर। चलिए तो आ जाइए इसको समीकरण कितना मान लेंगे 1, यानी कि अब I2 के मान ये हो गया मेरा, I2 के मान ये वाला हो गया, I2 के मान ये वाला हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे आराम से रख देंगे। चलिए 20x के 20x प्लस के प्लस 15 के 15 बटा में बोलिए x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक एलसीएम ले लीजिए, x प्लस में कितना 3 हो जाएगा और x प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इससे खत्म, तो a के कोफिशिएंट बन जाएगा आपका x प्लस 1 और प्लस b का कोफिशिएंट बन जाएगा आपका x प्लस 3। क्लियर हो जाएगा। ई वाला से ई वाला कैंसल आउट हो गया। क्लियर। ये वाला से ये वाला आपका कैंसल आउट हो गया। अब आइए ये पार्ट 1 मान लीजिए, ये पार्ट 2 मान लीजिए, पार्ट 3 में तुमको हाथ लगा दिया। क्लियर ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया मेरे पास कि 20x और प्लस में कितना 15, 20x प्लस में 15, और यहाँ से क्या बच रहा है a इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस b इंटू एक्स प्लस कितना 3। अब बारी बारी से कोई एक टर्म को जीरो कर लिया जाए। किसी एक टर्म को जीरो करने के लिए x के जगह पर अगर -1 रखते हैं तो पुट रखिए, x के जगह पर -1 रखते ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो रखिए, तो मान रखा जाए -1, तो -1 तो 20 के 20 इंटू में -1 और प्लस में कितना ये हो जाएगा 15। ये वाला टर्म मेरा जीरो हो रहा चूंकि -1 प्लस 1 जीरो खत्म, तो क्या बच जाएगा b -1 प्लस कितना 3। क्लियर। तो 20 माइनस 20 ही हो जाएगा और प्लस ही कितना हो जाएगा 15, बराबर में बोलिए 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2b। तो जब 2b तो 15 यहाँ पे घटाइए तो माइनस में कितना हो जाएगा 5, माइनस में 5 और बराबर में कितना 2b, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा -5/2, b का वैल्यू -5/2। चलिए अब a का वैल्यू लाना तो b का वैल्यू पुट x बराबर हम लोग कितना रखेंगे -3, तो माइनस जब 3 रखें तो b टर्म जीरो हो जाएगा। तो आइए 20 इंटू -3 और प्लस कितना 15 केकर बराबर में हो रहा है एकर बराबर, तो -3 में से एक जाएगा तो यानी कि 2a -2a। चलिए 20 × 60 -60 और प्लस में कितना 15 और बराबर कितना -2a, तो -60 में से 15 जाएगा तो -45, -45 और कितना 2a, माइनस से माइनस खत्म, इसलिए a बराबर 45/2, a बराबर 45/2। आइए सवाल में I2 का मामला, I2 हम लोग लिखते हैं, I2 के मान हम लोग यहाँ पे अब a और b के मान रखिए। I2 बराबर फाइनल बात क्या होगा, I2 बराबर a के मान कितना है हम लोग के 45/2, तो 45/2 इंटीग्रेशन साइन 1 बटा कितना x प्लस 3। क्लियर हो जाएगा। अब आ गया ये प्लस के प्लस, अब कुछ b के मान, तो b के मान कितना, तो ई वाला dx करिए, अब b के मान कितना -5/2 इंटीग्रेशन साइन 1 बटा x प्लस 1। ये हो गया हम लोग के कोच b के मान। तो I2 के मान आ गया ई वाला,
और I2 के मान अब हम लोग कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे जो सवाल था याद आप सब यहाँ पे रखेंगे। I2 के मान रखने के लिए हम लोग, चलिए ये वाला अब हम लोग यहाँ पे बंद करके इसको पार्ट 4 में आइए। पार्ट 4 का कह रहा से समझिए। I बराबर फाइनल बात कह रहा कि 5x कीजिए और माइनस I2 के मान रखिए हमको। तो 5x के 5x कर लीजिए। अब I2 के मान कितने है हम लोग के, ई वाला I2 पहले ही से कोशिश कर रहा है कि माइनस में हम है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 45/2 इंटीग्रेशन साइन, डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन कर लेगा नहीं, अब रही एक स्टेप में x प्लस कितना हो जाएगा 3। क्लियर। अभी माइनस I2 के लिए था तो माइनस माइनस यहाँ कुछ हो जाएगा, ई वाला पहले dx कीजिए, अब माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, प्लस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन साइन कितना 5/2, 5/2 1/x प्लस कितना 1, अभी कुछ हो जाएगा मेरा dx। चलिए 5x के 5x कर लीजिए, माइनस के माइनस 45/2 के 2, और यहाँ पे कुछ कर लेंगे लॉग, लॉग कितना x प्लस 3। चलिए प्लस के प्लस यहाँ कर लीजिए 5/2 और लॉग ऑफ कितना x प्लस में कितना 1, और यहाँ पे लिमिट के मान रख दीजिए, सबके लिमिट के मान कितना है 1 और 1 और एक बार टोटल x के जगह पर 2 रखिए और एक बार टोटल x के जगह पर 1 रखिए। क्लियर ना, एक बार टोटल x के जगह पर 2 रखिए और एक बार टोटल, तो यहाँ पे बोलिए 5x के जगह पर 2 रख लीजिए, माइनस के माइनस 45 बटा कितना 2 रख लीजिए, फिर कितना है लॉग के लॉग कर लीजिए, अब x के जगह यहाँ पर कितना 2 और प्लस में कितना 3, ई वाला क्लियर हो गया। चलिए प्लस के प्लस कर लीजिए, 5/2 कर लीजिए, लॉग के लॉग कर लीजिए, अब x के जगह पर कितना एक बार 2 और प्लस में 1 कर लीजिए, ई वाला हो गया हम लोग को चाहिए हायर लिमिट यानी कि अपर लिमिट ना, हो गया हम लोग के अपर लिमिट। चलिए अब लोअर लिमिट रखिए, तो माइनस कीजिए तो 5 और x के जगह पर कितना 1 लोअर लिमिट, फिर देखिए माइनस 45/2 लॉग और x के जगह पर कितना 1 कीजिए, 1 प्लस कितना 3 हो जाएगा। चलिए प्लस 5/2 कीजिए, 5/2 और लॉग x के जगह पर कितना 1 और प्लस 1, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दे बबन, 5 दूना की कितना हो जाएगा 10 माइनस 45/2 लॉग कितना 2 और 3 5 प्लस 5/2 लॉग 2 और कितना 3, क्लियर हो गया। चलिए ये आ गया, अब आगे आइए माइनस क्या करेंगे 5 एकम 5 कर लीजिए, अब माइनस 45/2 लॉग कितना 3 और 1 4 प्लस 5 लॉग कितना 2, 5/2 और लॉग 2, क्लियर। 5/log2 और 5/log3 को एक जगह कर लीजिए और लॉग ये तो 5 10 में से पहले माइनस माइनस हो जाएगा 5 हो जाएगा ये। अब बात बताइए 45 कोची में है माइनस में, और तो ये वाला जब प्लस तो पहले प्लस वाला को लिख लीजिए, तो कैसे लिखेंगे ये वाला प्लस 45 लॉग, ये माइनस माइनस प्लस लॉग कितना 4, अभी माइनस में लिखिए 45 बटा कितना 2, अब यही जगह लिखिए 45/2 और लॉग कितना कीजिए इसको 5 कीजिए माइनस। अब आइए फिर यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस, पहले कौन वाला प्लस वाला, तो प्लस वाला यहाँ पे लिखिए 5/2 और लॉग कितना 3, ठीक, तो यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा 5/2 और लॉग कितना 2। अब ध्यान दीजिए आप इतना पर भी छोड़िएगा और नहीं छोड़िए तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है 45 बटा, तो लॉग m के पावर है 45/2 लॉग 4/5 कर रहे हैं आंसर। चलिए आप लोग कह रहे हैं तो मिला दे रहे हैं, 5 के 5 5 5 के 5 और 45 और 45 दोनों कॉमन मिल जाएगा ना, तो 45/2 कर लीजिए और यहाँ पे बोलिए log 4/5 log 4 कितना 5, चलिए प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना 5/2 log कितना 3/2, यही हो गया हम लोग के कुछ फुल एंड फाइनल आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर, क्लियर। चलिए वीडियो को आप लोग धीरे धीरे वीडियो को बढ़ाते बढ़ाते स्क्रीनशॉट कीजिएगा,
ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्लियर ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 17, तो इंटीग्रेशन साइन 0 पाई बाई कितना 4 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस आई मान लीजिए एक बार सवालिया को, प्लस एक्स क्यू और प्लस 2, अब यहाँ पे कितना dx कर लीजिए। क्लियर? चलिए अलग अलग कर लीजिए, 0 पाई बाई कितना 4, 2 बाहर कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स कर लीजिए, यहाँ पे dx दे दीजिए, प्लस इंटीग्रेशन साइन लिमिट दे दीजिए 0 और कितना पाई बाई 4, यहाँ पे कर लीजिए एक्स क्यू dx कर लीजिए, प्लस 2 बाहर कर लीजिए 1 dx कर लीजिए, लिमिट दे दीजिए 0 पाई बाई 4। हो गया, इंटीग्रेशन करवाइए। सेक एक्स तो किसका इंटीग्रेशन हो 2 tan x, माने tan x का इंटीग्रेशन कौन सी होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कौन सी होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x की डिफरेंस सुनो। चलिए प्लस यहाँ पे बोलिए x के पावर में बढ़ोतरी, जो बात ऊपर में वही बात नीचे में। चलिए प्लस 2 के 2 है यहाँ पे x, अब सबके एक ही हिसाब से पावर लिमिट के मान दे दीजिए 0 और पाई बाई 4, जहां जहां x है वहां पाई बाई 4 बैठा लीजिए और फिर माइनस में कोची 0 बैठा लीजिए। आइए 2 के 2 2 बच्चों लोग यहाँ पे बैठा दिए, tan के tan लिख लीजिए, अब x के जगह पर पाई बाई 4 बैठा लीजिए, पाई बाई 4 बैठा लीजिए, फिर कोची है प्लस x के जगह पर पाई बाई 4 बैठा लीजिए, अब एकर पावर 4 है तो एकर पावर 4 दे दीजिए, अब बटा में भी कितना है 4 है, ध्यान से देखिए x के जगह पर पाई बाई 4 और ओकर पावर प्लस प्लस दे दीजिए, अब कितना 2 के 2 अब इनटू पाई बाई कितना 4 बैठा दीजिए, ई कोची अभी हम लोग बैठा है अपर लिमिट, अब माइनस लोअर लिमिट बैठाइए, लोअर लिमिट 2 के 2 tan के tan और x के जगह यहाँ पर tan x के जगह यहाँ पर लोअर लिमिट 0, चलिए प्लस यहाँ पे x के जगह यहाँ पर 0 के पावर कितना 4 और बटा में कितना 4, अब फिर बोलिए प्लस के प्लस 2 के 2, अब x के जगह यहाँ पर कितना 0, x के जगह पर 0। क्लियर हो गया? चलिए आ जाइए 2 के 2 tan 45 के मान 1 तो इंटू में 1 हो जाएगा, प्लस पाई के पावर 4 अब बटा में बोलिए कितना 4 चौके 16 16 चौके 64, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू कै टाइम्स 4 टाइम, 4 चौके 16 और 16 चौके 64 और 64 चौके, यानी कि आपका हो जाएगा 64 इंटू 4 4 चौके 16 के 6 और 1 और 4 छक 24 24 और 1 25, यानी कि 256, कितना आ जाएगा 256, 256 ई और 4 अलगे से आओ, 4 अलगे से और, समझे या ना समझे, 4 कौन वाला नीचे वाला। चलिए प्लस के प्लस यहाँ पे कीजिए, प्लस के प्लस यहाँ पे कीजिए और 2 से 2 खत्म, यानी कि पाई बाई 2। क्लियर? चलिए इन्हें आ जाइए, tan 0 का मान 0, यानी 0 का मान 0, यानी 0 की 0, बात यही हो जाएगा, 2 प्लस पाई के पावर 4, 4 छक 24 के 4, हाथ में कितना 2 और 4 पचे 20 और 20 और 2 22 के 2, हाथ में 2 और 4 दूना 8 और 2 10 10 24 और प्लस पाई बाई 2, यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का, यही हो गया हम लोग को जी फुल एंड फाइनल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्लियर ना? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 0 और पाई कोची कह रहा कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, अब इन्हें कोची कह रहा dx। क्लियर ना? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कोस स्क्वायर एक्स बाई कितना,
तो आइए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चों, वो देखिए कि 1 प्लस कोस 2x/2, याद आ गया। 1 प्लस सॉरी माइनस 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 कोस में प्लस 1 माइनस कोस 2x/ कितना 2, अब माइनस इसका फार्मूला क्या हो जाता है कि 1 प्लस कोस 2x/ कितना 2। क्लियर, इंटीग्रेशन साइन 0 और पाई और यहाँ पे कोची dx ब्रैकेट क्लोज। 1/2 दोनों में कॉमन है, 1/2 या एलसीएम भी ले सकते हैं आप लोग, 2 बच जाएगा। तो क्या बचेगा 1 माइनस कोस 2x। अब देखिए यहाँ पे कोची -1, यहाँ पे कोची प्लस का चीज कोस 2x, कोस 2x। क्लियर, कोस 2x समझ में बात आ गया। 1 से 1 कैंसिल, सॉरी माइनस ना, माइनस चूंकि वाला माइनस के चलते इधर में 1 से 1 खत्म, इंटीग्रेशन साइन 0 पाई कर लीजिए, dx कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे आ जाएगा। अब बात बताइए 1/2 बाहर कर लीजिए बच्चों लोग सबके लिए, इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए 0 और कितना पाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 से 1 खत्म, एगो कोस 2x, अब एगो कोस 2x माइनस दूगो कोस 2x और यहाँ पे कितना dx, दूगो कोस 2x और यहाँ पे 2। समझ में बात आ गई, समझ में बात आ गई होगी आई होप। चलिए तो दूगो जब हो गया वहां के बाद ध्यान से देखिए 1/2 बहरी और 2 बाहर कर लेंगे तो माइनस में कितना 2 बच जाएगा, तो 2 से 2 खत्म यानी कि 0 और पाई, और अंदर में हम लोग का क्या बच गया, ये माइनस है यहाँ पे समझिए कि कोस 2x और यहाँ पे कितना dx, तो माइनस के माइनस और कोस 2x के कितना साइन 2x, डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन, माइनस लगले है 0 है पाई है, वैल्यू रख दीजिए आप लोग, माइनस के माइनस साइन माइनस बाहर रखिए, 2 के 2 x के जगह पर पाई कर लीजिए, माइनस साइन के साइन कर लीजिए और 2 के 2 x के जगह पर 0 कर लीजिए, यानी कि माइनस साइन कितना 2 पाई और माइनस यहाँ पे साइन कितना 0। अब आराम से इसका मान हम लोग रख लेंगे, तो साइन 2 पाई यानी कि 180 डिग्री के मान 0, 0 माइनस 0 यानी कि 1/2 और इंटू में कितना 0, फाइनल बात कितना हो जाएगा मेरा 0। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। पर 19 देखिए क्या कह रहा है 19, 6x + 3x² + 4, लोअर लिमिट आपका 0 है, अपर लिमिट मेरा 2 है। तो कुछ नहीं करने से पहले हम लोग लेट i बराबर मान लेंगे और यहाँ पे रख लेंगे 0 और कितना 2 कर लेंगे, 0 और 2 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सवाल को कि 3x + 3 और बटा में x² प्लस में कितना 4 और यहाँ पे कितना dx। पर्टिकुलर आप इसको अलग अलग कर लीजिए, 6x के भी नीचे वाला डाटा दे दीजिए और 3 के भी नीचे वाला डाटा दे दीजिए। तो आइए इंटीग्रेशन साइन 0 2 रख लीजिए, 6x और बटा में क्या कर सकते हैं हम लोग x² + 4 कर लीजिए और यहाँ पे क्या कर लेंगे dx, प्लस 3 अलग कर लीजिएगा, 1 बटा क्या बचेगा बाबू लोग आप लोग बताइए कि x² और प्लस कितना 4 यहाँ पे dx। अब आसानी से अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो 6 को बाहरी कर लीजिए, 6 इंटू क्या कर सकते हैं x बटा बोलिए तो x² प्लस कितना 4 और यहाँ पे कोची dx प्लस 3 के 3 और इंटू इसको क्या कर सकते हैं 1 बटा x² प्लस 4 या फिर 2 के भी स्क्वायर कर सकते हैं और यहाँ पे क्या कर देंगे dx कर देंगे। क्लियर, इसको पुट कर लीजिए कि x² + 4 बराबर t, तो यहाँ पे लिखेंगे x² + 4 बराबर कितना t, तो यहाँ पे करेंगे 2x dx बराबर कितना dt, तो x dx बराबर x dx बराबर dt बाई कितना 2। तो आइए सवाल में रख दीजिए, तो देखिए 6 तो है ये है, 6 के 6 इंटीग्रेशन साइन x और dx की जगह पर कितना dt/2, तो dt की dt और 2 यहाँ बाहर कर लीजिए। चलिए अब इतना काम हो जाएगा और नीचे वाला कोची मान है पूरा के t। चलिए आगे आ जाइए, प्लस के प्लस 3 के 3 इंटीग्रेशन साइन 1 बटा x² प्लस में कितना 2, x² प्लस में कितना 2 की स्क्वायर dx। समझे
समझे या ना समझे, देखिए क्या किए, समझ गए आई होप। तो इतना दूर तक तो हम लोग कर लिए। आगे आइए, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 3 बच गया, एक इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, t के वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए, t बराबर का माने हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4, प्लस 3 के 3, एक फार्मूला का होता 1/2 है, यानी कि 1/2 ए के वैल्यू कितना 1/2 ए 1/a tan इनवर्स कौन बताइएगा, tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए, तो tan इनवर्स x बाई ए, तो tan इनवर्स x बटा ए का काम कितना 2 कर रहा है। अब प्लस में अब यहाँ पे ब्लॉक कर लीजिए और यहाँ पे लिमिट का मान रख दीजिए कितना 0 और 2, 0 और 2। समझ में बात आ गई समझ में बात आ गई ना। चलिए अब जहां जहां हम लोग के लिमिट के मान रखेगा वहां पे रखिए। यहाँ पे 3 लॉग, तो 3 लॉग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 3 से 1 में गुना कर दीजिए, प्लस 3/2 और tan इनवर्स कितना x/2 और यहाँ पे लिमिट का वैल्यू कहते रख दीजिए 0 और 2। चलिए आ जाइए आप यहाँ के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला मामला कर लीजिए। 3 लॉग x के जगह पर कितना 2 के स्क्वायर प्लस 4, क्लियर, ठीक, प्लस 3/2 tan इनवर्स x के जगह पर कितना 2 बटा कितना 2, क्लियर। चलिए माइनस में आ जाइए, अब माइनस कीजिए, माइनस लोअर लिमिट, तो 3 के 3 लॉग के लॉग, लोअर लिमिट के वैल्यू 0 के स्क्वायर प्लस कितना 4, फिर कितना प्लस 3/2 tan इनवर्स x के जगह यहाँ पर कितना tan इनवर्स 0/2, क्लियर। 3 के 3 लॉग के लॉग 2 दूनी के प्लस 3/2 2 से 2 खत्म, तो tan इनवर्स कितना 1, tan इनवर्स कितना 1। चलिए यहाँ पे बोलिए ई पूरा 0, 3 लॉग नहीं, माइनस 3 लॉग कितना 4, माइनस 3 लॉग 4 और प्लस में कितना 0, प्लस में कितना 0, प्लस में 0, क्लियर हो गया, डाउट खत्म। थोड़ा देखते हैं, ठीक, तो 3 log 8 हो जाएगा इसका, 3 log 8। अब एकर मान 45 के मान 2/2 1 के मान 45 पाई/4 माइनस 3 log कितना 4, 3 log 8 3 log 4, 3 log 8 और 3 log 4 और एक वाव छूट रहा है कुछ न कुछ, पाई/4 प्लस 3/2 और पाई बटा कितना 4, तभी तो कही tan इनवर्स वाला। चलिए 3 के 3 लॉग के लॉग 8 के 8 माइनस के माइनस, 3 के 3 लॉग के लॉग 4 के 4 गुना कर लीजिए, प्लस 3 पाई और 4 दूनी के 8, इसको तोड़िए और जोड़िए, 3 बाहर कर लीजिए, लॉग 8 बटा कितना 4 कर सकते हैं, प्लस 3 बाई कितना 8 कर सकते हैं, 4 दूनी के 8 यानी कि 3 log 2 प्लस 3 पाई/8, यही हो गया फुल एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर। रोक करके क्लियर ना, जहाँ समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर 20 बनाइएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए इंटीग्रेशन साइन 0√3 dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, अरे यही वाला बात होता है। चलिए सॉल्यूशन कीजिए, क्या होगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, कितना 0 और √3, तो tan इनवर्स के tan इनवर्स अपर लिमिट √3 माइनस tan इनवर्स के tan इनवर्स कितना 0, tan इनवर्स क्या डिग्री के मान √3 क्या डिग्री के मान, तो 1 ना है, लिमिट 1 1 अपर लोअर ना, तो tan इनवर्स कितना पाई/3 माइनस पाई/4,
ए का मान पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। एलसीएम ले लीजिए बच्चों लोग, 12 3 चौके यानी कि 4 पाई और माइनस 3 पाई यानी कि पाई बटा 12। जहां देखिए पाई बाई बटा 12 वही जगह लगा। चलिए आइए ये क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 खुद से ट्राई कीजिएगा या बना दे, खुद से ट्राई कीजिएगा या बना दे, बोलिए, ट्राई कर लीजिएगा। हमको क्या, हमको बनाना ही है, क्या दिक्कत है, बना दे रहे हैं। इंटीग्रेशन साइन 0 2/3 dx बटा, कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 के स्क्वायर प्लस कितना 3 x के होल स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ ही dx तो हो ही गया। अब आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इससे पहले बता दीजिए, 1/2 है, 1/2 यानी कि 1/a होता है, और tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए यानी कि 3/x/2। और यहाँ पे कुछ ही लिमिट का मान रख दीजिए, कितना, लिमिट का मान 0 और 2/3, 2/3 यही है 2/3। चलिए ठीक है, और बटा में कितना, कोफिशिएंट ऑफ x3 3 आ जाएगा, तो 1/2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ से यहाँ गुना कर लीजिए, tan इनवर्स के tan इनवर्स कर लीजिए। अब बोलिए x के जगह यहाँ पर बैठाइए, x के जगह पर कितना 3 के 3, और x के जगह यहाँ पर 2/3, 2/, तो यहाँ पे रखेंगे 2/3, और सबके नीचे कुछ ही बटा में 2। ये हो गया कौन वाला लिमिट, 1/6 कर दीजिए, सबके लिए है ना, 1/6 कॉमन कर लीजिए। माइनस अब यहाँ पे बोलिए क्या होगा से, माइनस बोलिए कि tan इनवर्स के tan इनवर्स, और यहाँ पे कुछ ही 3 के 3, और x के जगह पर कितना 0, तो 0 बैठाइए, और बटा में कितना कर दीजिए 2, 2 बटा में कितना कर दीजिए 2 कर दीजिए। चलिए 1/6 सबके लिए था, सबके के लिए, और 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, और 3 से 3 खत्म, यानी कि 1 बच गया। tan इनवर्स कितना ही हो गया, tan इनवर्स 1, अब ओने कुछ ही बच जाएगा माइनस, tan इनवर्स कितना बच जाएगा 0, तो tan इनवर्स 1/6 किस, और tan इनवर्स x का मान कितना 45, 45 के कितना लिख सकते हैं π/4, तो पाई के पाई और 4 6 चौके 24, π/4 देखिए, पाई 24 देखिए, यहाँ पर भी होगा, ये आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग आज के 7.9 भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।